जहाँ जहाँ पहाड़ हैं या पहाड़ों पे अपने आप को बचाने के लिए या तो हिमालय के इधर छिप गए या यहाँ नॉर्थ ईस्ट में चले गए, ठीक है, इस एरिया को छोड़ के यहाँ के ऊपर चले गए और यहाँ एमपी में आ गए। ठीक, अब इन्हें ये पता था कि इनके जानवर हैं, गाय वगैरह हैं, तो पहाड़ों पे तो ये ले नहीं जाएंगे। पहाड़ों पे कौन सी इन्हें घास मिलना कोई एरिया है। और जब आदमी जब पावरफुल रहेगा तो वो अच्छी चीज़ कैप्चर करेगा, पत्थरों वाली ज़मीन कैप्चर नहीं करेगा जब उसे लड़ना ही है तो, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जो एमपी के माउंटेन्स है, यहाँ पर ट्राइबल्स अपने आप को बचाने आ गए और फिर वहाँ बस गए तो बस गया, अभी तक बसे हैं, ठीक है। और इसके बाद कुछ जो उनमें से आर्यंस में से लड़ाई हुई, भाई भाई में लड़ाई विवाद हुआ, तो कुछ आर्यंस यहाँ पर चले आए तो उनने मालवा का जो प्लेन लैंड देखा तो फिर उस पर कब्जा कर लिया। फिर कब्जा कर लिया तो फिर कुछ जो ट्राइबल्स हैं उनको फिर भगा दिया और वो ट्राइबल्स फिर आगे जाके अपने माउंटेन्स पे बच गए और माउंटेन्स पे ही रहे। अब वहाँ ना तो प्लेन ज़मीन, ना रिसोर्स, जीवन कठिन, पानी की भी समस्या, खाने की भी समस्या, सभी प्रकार की समस्या है। तो अपने आप उन्हें पॉवर्टी, गरीबी जकड़ लेगी कि नहीं जकड़ लेगी, ठीक है। और पूरी तरह जो कॉमन लाइफ थी या जो सामान्य जीवन था उससे वो कट गए और कट गए एक दूसरे से। अब जिसने मारा पीटा उससे आपका बात करने का मन करेगा या उन पर भरोसा भी नहीं है, पता नहीं फिर पकड़ लिया तो मारेंगे, तो उनसे पूरी तरह अलग हो गए। इस वजह से इनकी जो लाइफ स्टाइल है, इनकी लैंग्वेज है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, उनका कल्चर है, पूरी तरह अलग हो गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश की जितनी भी ट्राइबल्स हैं इन्हीं माउंटेन्स पर रह रही हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसका रीजन है या साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है। अब आप देखो मध्य प्रदेश की कोई भी ट्राइब, अगर हम बात करें भील की, तो भील इस वाले एरिया में रह रही है, या तो यहाँ या यहाँ, ठीक है। ये वाला एरिया भी माउंटेन्स में ही है, ठीक है। ये हो गई आपकी भील ट्राइब। दूसरी हम अगर कोई और दूसरी ट्राइब का बात करें तो यहाँ देखो कोरकू रह रही है। और मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है, सदर्न ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ ट्राइब कौन सी रह रही है, गोंड का ही सब डिवीज़न है। यहाँ पर रह रही है कौन सी, बैगा, ठीक है। इन्हीं में से एक और डिवीज़न है बिंजवार, ये भी यहीं पर रह रहे हैं। इन्हीं गोंड का एक डिवीज़न है मुड़िया, वो भी यहीं पर रह रहे हैं। क्या है यार, ठीक है। यहीं पर एक ट्राइब रह रही है जिसका नाम है मुड़िया ट्राइब, ठीक। यहाँ पर इस वाले एरिया में देखें तो यहाँ वो ट्राइब रह रही है कोल, ठीक है, जो भगवान राम के लिए उस टाइम लकड़ी मकड़ी रोटी मोटी जो भी ला के देते थे जब यहाँ पर रहे भगवान राम, तो रामायण में भी इसका वर्णन है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स एरिया में है हमारी 90% ट्राइब यहीं पर है। पनिका ये वाला एरिया जो है, सीहोर इसके आसपास का एरिया, विदिशा, भोपाल, पारधी, ठीक है। भील, इन पर भी ये झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर में भी, बड़वानी वाले एरिया में भी, ठीक। यहाँ शिवपुरी के कुछ एरिया भी माउंटेन है या ट्राइबल्स टाइप के हैं, तो वो वहाँ पर भी यहाँ ट्राइब निवास करती है जिसका नाम है सहरिया। कौन सी ट्राइब है, सहरिया। तो आप देखोगे कि इस प्रकार से 95% हमारी ट्राइब किस एरिया में रहती है, माउंटेन्स एरिया में। ऐसे एरिया जो उस टाइम यूज़फुल नहीं थे, उस टाइम मतलब घने जंगल थे, जहाँ वो जान बचाने के लिए वहाँ पर आ गए। और ऐसी कंडीशन से क्या हुआ, उनके रिसोर्स से पूरी तरह कट गए, जिससे वो गरीबी की कंडीशन में आ गए। क्लियर। एक चीज़ और है, इसी से दूसरा कंसेप्ट भी रिलेटेड है कि जब तक ये फॉरेस्ट वाले रूल आए, जितने भी 1927 है या उससे पहले 1893 है या 1952 है या 1972 है, जितने भी ये रूल आए फॉरेस्ट वाले, उससे पहले हमारे एमपी की पूरी प्लेन लैंड को एग्रीकल्चर में किसानों ने यूज़ कर लिया था। तो जब भी हमें नेशनल पार्क बनाने पड़े तो किसी किसान की ज़मीन में बनाएंगे तो लड़ने मारने तैयार हो जाएगा, सरकार को वोट नहीं देगा, समस्या आ जाएगी कि नहीं। नए अभी देखो कितना बड़ा किसान मूवमेंट हुआ था, क्योंकि देश की बड़ी जनसंख्या किसान है। उसके खिलाफ में जाएंगे तो सरकार को दिक्कत आएगी।
तो हमारे जितने भी नेशनल पार्क हैं वो भी सभी नहीं माउंटेन्स पे हैं। ओमकारेश्वर, ठीक है, वो डायनासोर वाला, सतपुड़ा, पेंच, कानाकिसली, फॉसिल, ऊपर बांधवगढ़, ऊपर संजय, यहाँ भोपाल, ठीक है, भोपाल वाला वन विहार, ठीक, और यहाँ ये वाला जो यहाँ का बना है धार का डायनासोर वाला, ठीक है, बाघ नेशनल पार्क। वहाँ शिवपुरी में भी मैंने बताया था कि सहरिया वाला जो पोर्शन है वहाँ थोड़े बहुत पहाड़ से है और कैसा एरिया है इस टाइप का कि दुर्गम जो यूज़ ना हो पाए, तो वहाँ माधव नेशनल पार्क है। नया नेशनल पार्क बना जो चीता वगैरह के लिए है, ठीक है, वो भी यहीं पर बना है। तो वो सब भी इन्हीं पहाड़ों पर है, क्योंकि यहीं पर लैंड जो है उसके लायक बची है, क्योंकि बाकी लैंड तो किसानों ने क्या कर ली, यूज़ कर ली है। अब मालवा की शानदार प्लेन ज़मीन है, जब तक ये सरकारें जागरूक हुई, फॉरेस्ट एक्ट आए, तब तक तो मालवा की पूरी ज़मीन कायम हो गई है खेती में यूज़। और कोई भी सरकार जहाँ अच्छे वाले खेत हरे आ रहे हो, सब कुछ हो रहा हो, तो वहाँ कौन सी सरकार ऐसी बेवकूफ़ी करेगी कि वहाँ नेशनल पार्क बनाए। पहले तो कई सालों में पेड़ लगाने पड़ेंगे, जंगल बनाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि भाई लैंड लेना कितनी बड़ी मुश्किल का काम है आज के टाइम। हाईवे वगैरह पे भी तुम ना गांव की ऐसी ऐसी सड़कें हो जाती, किसान ज़मीन नहीं देता, सालों केस चलते हैं दीवानी वाले, ठीक है। तो ये कुछ इसके कंसेप्ट हैं कि यहाँ ट्राइबल्स ज़्यादा क्यों है और नेशनल पार्क ज़्यादा क्यों है, ठीक है। सीधा रीज़न है कि यहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है तो ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा हैं तो ट्राइबल्स ज़्यादा है, और माउंटेन्स ज़्यादा हैं तो ट्राइबल्स ज़्यादा हैं, और फॉरेस्ट ज़्यादा है तो नेशनल पार्क भी ज़्यादा है कि नहीं। और इसी की वजह से हमारे यहाँ पर नेचर अच्छा है, या नेचुरल जो साइट हैं वो ज़्यादा है, ठीक। लिखो इसमें अब ये बहुत परेशान कर रहा है। लिखो ट्राइब्स, हेडिंग डाल लो ट्राइब्स। MP has the state whereas highest population it's about 153 करोड़, ठीक है, लिविंग कितनी पॉपुलेशन रह रही है 153 करोड़, ठीक है। अगर हम 153 एक, हाँ 1.53 153 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें, पिछली बार मेंस में ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इतना सा लिखना था 2.1 देखो 2.10, हालांकि 0.9 है लेकिन वो राउंड फिगर में इतना कर देते। परसेंट ट्राइबल्स पॉपुलेशन लिविंग हेयर, अगर अपन परसेंटेज की बात करें तो कितनी है 21.10, ठीक है। इसका ये एक बार और थोड़ा देख लेना अपने से। अभी इतनी अपने यहाँ पॉपुलेशन निवास कर रही है, ठीक है। इस वाले को पॉइंट को थोड़ा बहुत एक बार देख लेना, रीचेक कर लेना, कहीं कहीं ये है और कहीं कहीं शायद 1/3 ऐसा कुछ करके है। मोस्टली चल तो यही रहा है, क्योंकि 2 बार पॉपुलेशन आती है, एक बार आता है लगभग का डाटा और एक बार आता है एग्जैक्ट डाटा, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा पहले जो लिटरेसी रेट जबलपुर की इतनी कुछ थी, लास्ट में वो इतनी हो गई थी, ठीक है।
तो ये थोड़ा एक बार देख लेना, लेकिन अभी तक तो यही मान्य, सबसे मान्य डाटा चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लिखो, भील ट्राइब्स हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन according to census 2011 इन एमपी। कहीं कहीं डाउट मिले तो मत करना, क्योंकि 2 एक बार आ चुका है और पीएससी ने भी इसी को माना है, शायद पिछली बार था, जो भी हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें है लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन धार is the largest district, ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एंड अलीराजपुर इज दी largest tribal population on the basis of percentage। ठीक है, ये 89 के अप्रॉक्स है, 89। ठीक है, लिखो, भिंड is the district where smallest population of tribal is living। ठीक है, on the basis of percentage, on the basis of number। हाँ, ये सही है, ऐसे आंकड़े रहें तो ज़्यादा सही है, कोई समस्या ना हो। ठीक है, और वो पॉपुलेशन है नंबर में अगर लिखो तो नंबर में है 6131। भिंड में सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, काय की, ट्राइबल्स की, जनजाति की, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, ट्राइबल्स कोई हो हल्ला संघर्ष फालतू का उधम नहीं चाहते, सुकून चाहते, इसलिए तो पहाड़ों पे रह रहे हैं। तुम लोग पहाड़ों पे क्यों घूमने जाते हो? सुकून के लिए जाते हो। जब वो अपनी ज़मीन जायदाद सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, वो फालतू की लड़ाई दंगा नहीं चाहते, शांति सुकून नहीं चाहते हैं, तो इसलिए तो वो पंजाब हरियाणा में जो रहेगा उसे लड़ना पड़ेगा। पानीपत हो, तराइन हो, जो भी पथ हो, तुमने देखे कहाँ हुए, पंजाब में या हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में, अच्छी प्यारी ज़मीन है, शानदार। तो अगर ऐसी अच्छी प्यारी शानदार उस पर रहोगे तो लड़ना तो पड़ेगा। अगर आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाह रहे हो, IAS या SDM बनना चाह रहे हो, तो अपने देखो तुम्हें सुकून रहेगा क्या? मगजमारी रहेगी कि नहीं? दिन भर टेंशन रहेगी। हो सकता है कि बाल झड़ जाए और हालत ख़राब हो जाए, तुम सो नहीं पाओ, रात भर फ़ोन बजे, इतनी ख़राब हालत हो जाएगी कि नहीं? मैं 1 साल के लिए DU में इलेक्शन होते हैं, तो मैं प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, मैं हार गया। ठीक है, हालांकि किस्मत मान लो, कुछ भी मान लो, फिर बच्चों ने सोचा होगा यार भैया बहुत अच्छे थे यार, नहीं हारना चाहिए था, तो फिर मैंने दूसरा वाला फॉर्म भर दिया। मुझे पता था मुझे सहानुभूति वोट मिलेंगे। ठीक है, जब अच्छे हो तुम हार जाओ, तो फिर बच्चों ने सोचा अरे यार गलत हुआ भैया के साथ, तो उनने फिर वहाँ जनरल सेक्रेटरी का भी प्रेसिडेंट के साथ 2 लोग रहते हैं। जैसे आप मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री रहते हैं, ऐसे प्रेसिडेंट के साथ एक और बंदा रहता है जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं। 1 साल के लिए चुनाव होते हैं,
फिर मैंने वो चुनाव लड़ा, तो उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं था, लेकिन क्या है कि दोनों के साइन से काम होता था, तो पैसा बटेगा तो दोनों में ही बटेगा। फिर मैं वो चुनाव लड़ गया, और वो चुनाव लड़ गया तो उस दिन से मुझे मोबाइल की घंटी या रिंगटोन से नफरत है। इतना फ़ोन बजता था, इतना फ़ोन बजता था कि मुझे ये बीमारी हो गई थी कि फ़ोन नहीं भी बजता था तो भी लगता था कि फ़ोन बज रहा है। भाई तुम कॉलेज में DU में 2.5 लाख के समथिंग बच्चे हैं, और 2.5 लाख बच्चे को कब कहाँ समस्या हो जाए तुम देख कह नहीं सकते। और प्रेसिडेंट हमारे ऐसे थे, वो फ़ोन नहीं उठाते थे, हेल्प नहीं करते थे, फिर उनका यही रहता कि भैया को लगा लो। अब रात में 1 बजे पता चला कोई कहीं गाड़ी ठोक दी, कहीं कोई पिट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। 24 घंटे ये हालत हो गई थी कि मुझे ये लगा था मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं झेल पाया था। ये कंडीशन हो गई थी। 1 साल का पद रहता है, मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं झेल पाया था। 6 महीने बाद तो मैंने 2-3 और रख लिए थे, यार तुम चलाओ, मैं तो ठीक है देख लें, जहाँ साइन करना हो। मैंने इतने सिंपल साइन रखे थे कि जिसको साइन करना हो चाहे कोई भी कर देना, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कंडीशन हो जाए। जब अब आप ऐसे पद लोगे तो सुकून तो रहेगा नहीं, ठीक है। और ट्राइबल्स को चाहिए सुकून, इसलिए पंजाब, हरियाणा, UP ये सबसे बेहतरीन ज़मीन है। आज आप पाकिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान के पास वो सबसे बेहतरीन ज़मीन है, क्रीम ज़मीन है, ठीक है। जब ट्राइबल्स ये वाला एरिया छोड़ के आए, क्यों आए? क्योंकि सुकून चाहिए उन्हें। क्या चाहिए? सुकून। और इस वजह से वो पहाड़ और जंगली इस एरिया में वो रहने आए, ठीक है। और ट्राइबल्स इसलिए फिर सुकून अगर जहाँ रहेगा तो आप कमाओगे धमाओगे कम कमा पाओगे, ज़्यादा कमाओगे तो फिर वही टेंशन है, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ दी जो ट्राइबल्स हैं उनके पास कुछ नहीं है सिवाय उनके रिचुअल्स के, सिवाय उनके कल्चर के, ठीक। और एक चीज़ याद रखना कि जो ट्राइबल्स में आज कल्चर हैं, यही कल्चर हमारे ओरिजिनली थे, ठीक है। कारण क्या है कि ये लोग तो बाहर से आए, मिडिल एशिया से आए, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, जैसे कुषाण चाइना से आए, ठीक है। शक तुम्हारे कहीं और से आए, आर्यंस कहीं और से आए, कुछ और सोसाइटी कहीं और से आई, ब्रिटिश कहीं से आए। तो हमारे जो कल्चर हैं वो सब में मिक्स हो गए। और ये लोग क्या है, फॉरेस्ट में रहे, ये कभी किसी से मिक्स भी नहीं हुए। और जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ तभी कितने ट्राइबल्स रिवॉल्ट भी हुए, ठीक है। सांताल, वो सिद्धा कानू वाले, बिरसा मुंडा वाले। तो फिर इन्हें को ब्रिटिशर्स ने भी ज़्यादा नहीं छिड़ा, इन्हें बाद में किसी ने इन्हें ज़्यादा नहीं। तुमने देखा होगा कि जो अपने टांटिया भील या ये सब लोग इतने ऐसे थे और हर चीज़ में इतने मार थे कि अंग्रेज भी इन्हें नहीं पकड़ पाए। तो उनके जो कल्चर है, उनके रिचुअल से वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुए। और जिसको आज सोसाइटी की आदत क्या होती है कि उसका वो जैसे जैसे सर्किल नहीं चलता है, एक पॉइंट पे, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पे। जैसे मान लो तुम्हें पहले IAS बनना था, क्या बनना था? IAS बनना था। फिर तो हम IAS का 2 बार पेपर दिया, नहीं निकला। फिर तुमने सोचा अब हम PSC करेंगे। क्या करेंगे? PSC करेंगे। फिर PSC दिया, नहीं निकला। फिर तुमने सोचा हम SI करेंगे। फिर सोचा SI नहीं निकला तो अपन SSC करेंगे। SSC का सोचा नहीं निकल रहा, पटवारी करेंगे। फिर बैंकिंग करेंगे। फिर जो हो जाए वो करेंगे। फिर कहाँ पहुँच गए? तो वहीं इतने घूमे और 10 साल बाद, 12 साल बाद तुम वहीं, ठीक है। ऐसे ही कल्चर हर चीज़ में होता है। फैशन वगैरह में भी देखा होगा, पहले वो अमिताभ बच्चन जैसे फैले पैंट आएंगे, फैले, फिर एकदम ऊंचे उठे वाले आएंगे, फिर वो सिकुड़ जाएंगे, फिर वही फैल फाल के फिर आ जाएंगे तो लड़कियों की प्लाजो बन जाएगी। होता कुछ नहीं है, चीज़ें वहीं घूमती घामती रहती हैं, ठीक है। ऐसे ये है कि जो ट्राइबल्स में आप देखोगे, जो आपकी सोसाइटी जो बहुत मॉडर्न हुई है, और बहुत मॉडर्न सोसाइटी हुई है, तब जाके आप लव मैरिज कर पा रहे हो, मन की शादियां कर पा रहे हो, मन का पढ़ पा रहे हो, मन का काम धंधा कर पा रहे हो, ठीक है। कहीं ज़्यादा रोक टोक नहीं है, कास्ट और ये चीज़ें हटती जा रही हैं। ट्राइबल्स में ये चीज़ें बहुत पहले हैं। मन की शादी करो, जिसके साथ करना हो भाग जाओ, इसको बोला जाता है भगोरिया। क्या बोला जाता है? भगोरिया। ऐसी सब इतनी ओपन सोसाइटी है।
अब जाके हमारी जो सोसाइटी इतने 4-5 साल में ओपन हो पाई, अंग्रेज़ों से सीख के, उनमें वो चीज़ पहले से है। हम कहते हैं, एक परिभाषा लिखते हैं कि ट्राइबल्स वो पिछड़े लोग हैं जो हर चीज़, गरीबी और दूसरी सिचुएशन से परेशान है, ठीक है। और हम जो बड़े मॉडर्न हुए तब जाके हमने वही रिचुअल्स फॉलो किए जो ट्राइबल 4,000 साल पहले से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। आज हम अमीर हो गए हैं तो हमारे घर कैसे बनते हैं, सीमेंट की वो बनती हैं, सीमेंट से हम लकड़ी के वो बनाते हैं, झोपड़ी टाइप की, गार्डन बनाते हैं, मतलब जैसे उनके वो लकड़ी और वो बांस के में रह रहे हैं, ऐसे अपन गार्डन टाइप बनाते हैं उन जैसे। अब हम घास, पेड़ पौधे, पहाड़ हमें अच्छे लग रहे हैं जब हम खूब आपाधापी से परेशान हो रहे हैं। अब हम हिमालय और पहाड़ों की तरफ जाते हैं, उस सुकून में वो बहुत पहले से रह रहे हैं। जब हमने हर जगह कंक्रीट के जंगल बना लिए, अब हम छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं, ट्राइबल्स एरिया में। वो इस एरिया में बहुत पहले से रह रहे हैं। आपने देखा होगा रतन टाटा, बड़े बड़े लोग खुद रिटायर हो के अब बैठ रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, वो पहले ही से सुकून में बैठे हैं, खुद गरीब है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। एक चीज़ याद रखना, आपके मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? असेंबली में इतनी सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में इतनी सीटें हैं, ठीक है। ट्राइबल्स की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट है? 21%। इनको जो रिजर्वेशन है वो है 20 पॉइंट इतना रिजर्वेशन है। कितना रिजर्वेशन है? इतना। अब इसमें से इनके लिए सीटें कितनी रहेंगी? उसमें रिजर्व सीटें रहती हैं ट्राइबल्स को, ठीक है। तो इसी परसेंट के हिसाब से निकाल लो कितना हो जाएगा इसका। यार ये मिटाने वाला क्यों बार बार आ रहा है? कहाँ से अच्छा ये पूरा जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका मान लो आप निकालो इतना परसेंट, 10% 23, 10% 23, 20 हो गया, हाँ ठीक है। अब बचा कितना? 0.5%। तो 2 पॉइंट इसका 0.5 कितना होगा? ठीक है, इसका आधा % और अगर अपन जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा? इतना आएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट निकाल लेना तो ये कितना हो जाएगा। अब अपन ऐसा तो होगा नहीं एक दो हाथ का ले जाएं या आधा विधायक ले जाएं, ठीक है। तो वो कितना हो गया? रिजर्व सीट है 47, ठीक है। तो ट्राइबल्स के लिए लिख लो रिजर्व सीट फॉर दी ट्राइबल्स इन MP। ये PSC के पॉइंट है, स्टार्टिंग से ही पूछ लेते हैं वो। R47, ठीक है। अगर हम बात करें उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, फिर निकाल लो उसका ही, लगभग 20%। कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो भी 6 सीटें लिख लो, ठीक है। लिखो रिजर्व सीट फॉर ट्राइबल्स इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट R6। इसी के साथ SC की लिखना चाहो तो SC की लिख लेना। SC को 14.5% आरक्षण है, तो चाहो तो निकाल भी सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 35
और 4, ठीक है, ये एससी के लिए है। अब हेडिंग डालो व्हील ड्राइव, व्हील ड्राइव। एमपी की सबसे बड़ी ड्राइव, देखो व्हील ड्राइव अपन ने बात की थी, इस वाले एरिया में रहती है मोस्टली, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद बड़वानी, इसके बाद धार और यहाँ रतलाम, ठीक है, ये वाले एरिया में, हमारे एमपी के वेस्टर्न एरिया में, ठीक। और लिखो लिविंग इन झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी एंड रतलाम, ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि भाई एमपी में है तो अब एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी में ही रहेंगे, या ये सुन लेंगे कि भाई एमपी वालों ने एमपी में ही पढ़ा है तो राजस्थान वाले भी इधर आ जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में भी रहते हैं, जो एक ज़िले का नाम है भीलवाड़ा, यहाँ यही है। गुजरात में भी रहते हैं, यहाँ जो महाराष्ट्र का एरिया लगा है तो वहाँ भी रहते हैं, ठीक है, आसपास के एरिया में ये लोग रहते हैं। इनके बारे में एक चीज़ बड़ी फेमस है कि भाई ये दिल के बड़े सांप होते हैं, बहुत सांप, इतने सांप तो राजा वो नहीं है महाभारत के कर्ण जैसे। महाभारत के कर्ण को सांप पता था कि भाई उस समय उस तरफ भगवान श्री कृष्ण है, बड़े प्लेयर हैं, डिविलियर्स जैसे, हारेंगे नहीं, हारता है मौत है, लेकिन फिर भी उनने कहा मैं अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा। बचपन में जब कोई नहीं था वही उठा के लाया, उसी ने यूपीएससी की तैयारी करवाई, आज मैं मुख्य सचिव बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इसको धोखा दे जाऊँ, जब मैं कुछ नहीं था, ठीक है। और वो खुद एसटी वाले थे, रिसोर्स उनके पास भी नहीं थे, ठीक है। तो बराबर का बोले इसने मुझे रॉयल लाइफ दी है, बराबर अच्छे पढ़ाया, दिल्ली मिली डीपीएस स्कूल, और बड़े लेवल पे आज इतना भयंकर कर दिया, तो अगर मैं इस टाइम पे बदल जाऊंगा तो पूरी दुनिया मुझ पर थूकेगी। भगवान कृष्ण भी गए कि मैं देख भगवान हूँ और मेरा वचन मतलब 100% ऐसा रहेगा कि मैं अगर तथास्तु कह दूँ तो पूरी दुनिया का हीरे जवाहरात सोने चांदी और पूरे सिंहासन तेरे, तो दुनिया का राजा बनेगा, तो इस साइड आ जा, अपन जीत रहे वर्ल्ड कप। उसने कहा मैं 26 बार हार जाऊँगा। देखो इतना बड़ा लालच मिलता है तो एक बार तो आदमी भी ठिठक जाता है। हमें तुम्हें कोई बड़ा लालच देगा तो ये अपन कितने भी ईमानदार रहे होंगे तो 1 मिनट तो अपनी आत्मा विचलित हो जाती। तो 1 मिनट तुम रश्मि रथी पड़ी होगी दिनकर साहब की, तो 1 मिनट को तो वही कर्ण भी वो लालच के बाद माइंड बंद कर देता है। अगर लक्ष्मी आ जाए तो सरस्वती बंद हो जाती है। और बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो इस बात को आगे निकाल पाते हैं, ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी बड़ी हैं, जेठानी हैं, ये देवरानी उतनी चल पाएगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में फिर बाद में बोले वो नहीं भाड़ में जाए, हम तो मरेंगे, हम तो उसी तरह बर्बाद होंगे जैसा भी हो, चाहे वही कहीं जिए तो उनकी गली में और मरे भी उनकी गली में। अब तुम गुलमोहर दिखा रहे तो कोई फर्ज नहीं पड़ता, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में वो लड़े, जब भगवान कृष्ण थे तो मरे भी, मरने का पूरा चांस था। और उनने ये कहा कि भाई ईमानदारी वाला पक्ष हमारा ये है, तो बोले मैं लड़ूंगा उस तरफ से ही, लेकिन इतना कुछ बता सकता हूँ कि मैं भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता हूँ, चाहो तो कुंडल कवच निकलवा लो, चाहो तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र जैसा हथियार है, एटम बम एक ही है, निकलवा लो तो तुम बच सकते हो, नहीं तुम और कृष्ण दोनों ही नहीं बचोगे, तुम और अर्जुन। मैं अपने तरीके बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे तुम मुझे हरा सकते हो, बाकी तुम्हारे हराने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। ईमानदारी से उस तरफ से लड़े, लेकिन भगवान कृष्ण इस तरफ थे तो जीतना तय था। ऐसे ही इनका है। अकबर की सेना लगातार एक के बाद एक युद्ध जीत रही थी। जहाँ जो युद्ध रहे थे यहीं पर अपने एमपी में ही
पहले बाज बहादुर को हराया, रानी दुर्गावती को हराया, गुजरात वाला अटैक हुआ वो जीते, और लगातार कई युद्ध मतलब अकबर ने जीते, लगा किसी भी युद्ध में उनकी हार नहीं। उसी समय राणा प्रताप से लड़ाई हुई। राणा प्रताप, हल्दी घाटी का युद्ध है, कुछ लोग कहते हैं कि ड्रॉ हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि हारे थे। अब हिस्ट्री में कई चीज़ें बदली जा रही हैं, जो भी है ईमानदारी से अभी तक तो अपन ने यही पढ़ा कि लगभग हारे थे। लेकिन हारने के बाद जब कोई भी राजपूत रूलर अकबर की सेना के आगे डटने तैयार नहीं था, सब डर रहे थे, सबकी हालत ख़राब थी, तब ये लोग राणा प्रताप कहीं अकेले में बैठे तो इनने कहा, कंधे पे हाथ रख के, इनके राजा थे, राजा पूंजा करके बोला जाता है, ऐसे करके वो राजा गए भीलों के, नहीं पावरफुल थे, बोले कोई बात नहीं, आपका भाई साथ में है। तो पहले तो वो देख के हंसे, यार तुम क्या साथ दोगे, इनकी पूरी सेना आ गई हुलुलु करते करते, ठीक है, बोले नहीं हम हैं साथ में। और देखो जब तुम कमज़ोर पड़ रहे हो, तुम हार रहे हो, तो तुम्हें कोई एक तिनका भी सहारा दे दे तो उसकी बहुत बड़ी दम होती। फिर पूरी ट्राइबल्स पॉपुलेशन जहाँ जैसी थी, जिसके पास जो हथियार थे, जैसे हथियार थे, और इस सेना ने अकबर का आखिरी तक मुकाबला किया, इन लोगों ने उनका साथ दिया, ठीक है। और जब उनकी सेना कम पड़ी तो भीलों से राजपूतों ने शादी की, भील लड़कियों से, और राजपूत थोड़े कलर में साफ थे और भील थोड़े अब ट्राइबल थे, जंगल से एरिया में रह रहे हैं, कौन सा उन्हें वो ब्यूटी पार्लर मिल रहा है, कौन से महल है, तो थोड़ा कलर डाउन था। तो जो राजपूतों से शादी की, या जो राजपूत क्लैन के लोग हैं जो बाद में पैदा हुए, वो बाद में भिलाला कहलाए। क्या कहलाए? भिलाला। और जो नॉर्मल रहे वो भील कहलाए। और इनने महाराणा प्रताप का आखिरी तक साथ दिया, जिसकी वजह से, और वो मजाक की बात नहीं, राणा प्रताप को लगा था कि ये मजाक है, उनके पास तो सेना बची नहीं थी, 200-500-700 लोग बचे थे, उनने इनको सबको ट्रेंड किया, बड़ी सेना बनाई, और जब तक अकबर जिंदा रहा तब तक वो मेवाड़ को अपने राज्य में नहीं मिला पाया। इसमें सबसे बड़ा योगदान भीलों का था, ठीक है। तो एक भील यहाँ वॉरियर भी रहे। टांटिया भील को आपको पता है, महारानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया था, तात्या टोपे को पकड़ लिया था, और दूसरे लोग पकड़ गए 1857 क्रांति में। टांटिया भील नहीं पकड़े गए, भीमा नायक नहीं पकड़े गए, तो ये ज़्यादा अच्छे वॉरियर माने गए कि नहीं, ठीक है। और जो बदमाशी अंग्रेज़ों में थी वो इनमें भी थी। तो अच्छा, इनका स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान रहा, और देश हित में यहाँ राणा प्रताप का साथ दिया, तो यहाँ भी इनका योगदान रहा, ठीक है। लिखो, ये भीलों के 4 जिले लिख लिए। लिखो, भीलों की कुछ सब कास्ट है, सब कास्ट ऑफ भील: भिलाला, तड़वी भील, एक दो और हैं, एक दो में देख लो, हैं रथियास, हाँ पटेलिया है, क्या है बताना, कौन कौन से? रथियास, हाँ हाँ, पटालिया है, लिखो पटालिया, रथियास, ठीक है। तड़वी और भिलाला, मोस्टली यही हैं 4-5 मैन हैं। उमड़ी, देख लिख लो उमड़ी, थोड़ा इन पे स्टार लगा लेना जिनका। मेवासी, रथियास तो करवा ही दिया है, रथियास, पटेलिया, ठीक है। तड़वी, भिलाला, डूंगरी,
गरासिया, ठीक है, ये इनके सरनेम होते हैं और गोत्र वगैरह होते हैं। नेक्स्ट लिखो भील। अगला इसका हिस्ट्री का फैक्ट है। भील हेल्प्ड मेवाड़ किंग राणा प्रताप अगेंस्ट अकबर ठीक है इन हल्दीघाटी वॉर, हल्दीघाटी बैटल एंड अदर बैटल्स। ठीक है, लिखो राणा पूंझा, पूजा नहीं पूंझा, राणा पूंझा इज द वॉरियर गॉड ऑफ भील ट्राइब ठीक है। हु हेल्प्ड राणा प्रताप, ये उस समय भीलों के राजा थे, ठीक है, जिनने राणा प्रताप की हेल्प की। और तुमने देखा होगा जैसे आज चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, तुम्हारे लिए किसी देवता से कम है क्या? देवता कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं देवता, जो तुम्हारे लिए मर जाए, मिट जाए, हेल्प करे, मदद करे। भगवान राम, भगवान कृष्ण क्यों देवता बने? वो रावण से लड़े, ठीक है, रावण भाई गलत का वो था, प्रतीक था, उनसे लड़े, जीते, हारे। और आप इतने अच्छे देश में रह रहे हो। इंडिया एक ऐसा देश है, यहाँ मायने नहीं करता है कि तुम जीतो। आपको पता है कि महात्मा गांधी के तीनों बड़े मूवमेंट फैल रहे, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उससे पहले वो एक नॉन कोऑपरेशन, तीनों फैल रहे। व्यक्ति की फ़ोटो नोट पे आती है, तीनों फैल हैं कि नहीं? भगत सिंह फेलियर है, क्या उस समय आज़ाद करा पाए थे? चंद्रशेखर फेलियर है, सुभाष चंद्र बोस फेलियर है। फेलियरों की भी रानी लक्ष्मीबाई, तत्या टोपे, नाना साहेब पूरे फेलियर है। फेलियरों की इतनी इज्जत है तो पास होने वाली कितनी होती? समझ रहे हो? इतने प्यारे देश में रह रहे हो, यहाँ जीत हार मायने नहीं रखती है। यहाँ मायने क्या रखता है? संघर्ष शानदार होना चाहिए, ठीक है। मतलब लोगों की भलाई के लिए आप जान लगा दो, आप फिर भी देवता हो। और अगर जीत जाते हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण जैसे महाभारत पूरा जिता के ही लाए, तो फिर तो देवता हो ही, कि विष्णु के अवतार माने जाओगे, ठीक है। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे ही अंग्रेज भारत छोड़ देते तो वो कल्कि वाला अवतार भगवान वो महात्मा गांधी होते। 100% की बात है। और लोग देवता बन गए हैं। क्या नाम है वो, अंबेडकर साहब बन गए कि नहीं? तुम मरोगे या मैं मरूंगा आखिरी तक तो देख लेना। देखो भगवान राम जो हैं वो सिर्फ अयोध्या के राजा थे और जरा से श्रीलंका के राजा को हराया था। और वो श्रीलंका जिसका पता भी नहीं थी कि वो कहीं है थी कि नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राजा को हराया, तो वो भी इंडिया का एक टाउन और शहर, एक छोटा सा स्टेट था। महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को हराया बिना लड़े। राम को हथियार उठाने पड़े, राम को हिंसा करनी पड़ी, कृष्ण को हथियार उठाने पड़े, उनको हिंसा करनी पड़ी, लेकिन महात्मा गांधी ने बिना हिंसा के अंग्रेज़ों को हराया, जो रावण से बहुत पावरफुल थे।
जो कंस से बहुत पावरफुल थे, और सिर्फ भारत को आज़ाद नहीं कराया, पूरी दुनिया को आज़ाद कराने में योगदान महात्मा गांधी का है, बिना लड़े। भारत आज़ाद हुआ तो श्रीलंका ने कहा अच्छा हम भूखे मरे गांधी जी ऐसे, जब ही मानोगे। और इंडिया आज़ाद होने के बाद सब देशों ने उनको परेशान किया, उसी तरह से सबको आज़ाद करना पड़ा, जबकि अंग्रेज इतने पावरफुल थे कि आप सबको ही पता है कि उनके राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता था। ना वो प्रथम विश्व युद्ध में हारे थे, ना द्वितीय विश्व युद्ध में हारे थे। प्रथम विश्व युद्ध में भी उनको 20-25 कंट्रियों ने नहीं हरा पाया था, द्वितीय विश्व युद्ध में भी उनको 30-35 कंट्रियों ने नहीं हरा पाया था। समझ रहे हो? गांधी ने उसमें उनको कैसे हरा दिया? सिर्फ अपने कुछ भूख और हड़ताल और ऐसे वैसे जो मूवमेंट थे उनके, सुबह शाम जा के भाई कब आज़ादी दे रहा है, कब दे रहा है, कब दे रहा है, रात में 1 बजे फ़ोन लगा दे कब आज़ादी दे रहा है। तो गांधी जो आखिरी में जब वो जून 1948 उनने डेट निकाली थी, तो और 47 में ही भाग गए कि ये बुड्ढा खुद की मौत मर जाएगा और जनता खा जाएगी हमें। समझ रहे हो? तो ये तो रामकृष्ण से भी बड़े हैं, बस समय लगता है। गौतम बुद्ध 6वीं शताब्दी में संत थे, कनिष्क के समय 600 साल बाद वो देवता बन गए थे। जब महायान आया था, पहले तक वो माने गए थे क्या? सिर्फ एक संत। और कनिष्क को महायान आया तो माने गए फिर वो क्या? देवता माने गए थे कि नहीं? जैन भगवान पहले थे भगवान, और जब वो दिगंबर का समय आया, भद्रबाहु का समय, तो वो क्या बन गए थे? भगवान। 400 साल लगे थे। गांधी लोग अभी अभी मरे हैं, अपन को अभी नया नया पता है, 500-600 साल बाद वो भी देवता बन जाएंगे। क्योंकि लोगों को, सबने युद्ध लड़े, सबने अत्याचारियों को हराया, पराजित किया, भगाए, तो गांधी ने तो उनसे भी ज़्यादा लोगों को भगाया। और जैसे युग पूरा देवता बनता है, राम के समय के सब देवता माने गए, लक्ष्मण माने गए देवता, सीता मानी गई, हनुमान जी माने गए, सुग्रीव माने गए कि नहीं, अहिल्याबाई मानी गई। ऐसे ये भगवान इनके समय का क्या नाम है, गांधी जी के समय के पूरे देवता माने जाएंगे। कुछ तीव्र देवता, कुछ शांत देवता। ठीक है, जैसे लक्ष्मण जी तीव्र देवता थे, है अपन देखो पूजा कर रहे हैं, नारियल फोड़ ही रहे हैं, माला पहनाते हैं कि नहीं। वो कहीं कहीं तो भगवान से ज़्यादा भगवान की फ़ोटो नहीं है नोटों पे, गली गली चौराहे चौराहे में उनका सिस्टम चल रहा है, और ज़रूरत भी है। आज तुम अपने किसी बच्चे को नई उम्र में जब तुम्हारी लड़ाई होती है तो तुम कहते हो कान में 3 थप्पड़ दे इसके राइट हो जाए, और जब तुम 60 साल की उम्र में हो जाते हो परिपक्व, तब कभी नहीं कहते कि लड़ो। जब एक परिपक्व आदमी बिल्कुल सही बात कह रहा है कि हिंसा में कुछ नहीं रखा, आज के समय हिंसा में कुछ रखा है? चीन भी तुमसे नहीं लड़ रहा है, बिजनेस में फ़ायदा है। सब देशों ने लड़ना बंद कर दिया, बिजनेस में फ़ायदा है, ग्लोबलाइजेशन में फ़ायदा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में फ़ायदा है कि नहीं? और ये मार्ग गांधी के द्वारा ही दिखाया गया है। तो आगे जाके तो वो दुनिया का देवता बनेगा, ग्लोबल देवता। आतंकवाद मातंकवाद हर चीज़ से मुक्ति। समझ रहे हो? समय लगेगा। मैंने कहा गौतम बुद्ध को देवता बनने में 600 साल लगे थे। तो ऐसे ही ये उस समय इनने सही काम की, मदद की, तो ये जो पूंजा भील है ये क्या बन गए? देवता बन गए। ठीक है, लिखो। एक और इनमें बड़े बड़े वॉरियर हैं जो अच्छे नाम है, खाज्या मामा, टांटिया मामा, भीमा नायक और अनोदर 3 warrior belongs to भील ट्राइब। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसी में भगोरिया। भगोरिया और भगोरिया हाट इज द famous festival and डांस ऑफ दिस ट्राइब। ठीक है, और ये मैरिज से रिलेटेड है। ठीक,
अब इनमें देखो क्या होता है, जैसे अपन लोग शादी करते हैं, विवाह करते हैं, 8 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। कितना भी अच्छा तुम फंक्शन करो, उसके बाद भी फिर वो कही जाती हैं बुआ कि हमारी टिन्नी की शादी जैसे रसगुल्ले नहीं बने, इनके रसगुल्ले कच्चे रह गए। क्यों? पनीर तुम्हारा ख़राब था। कितना भी तुम जी जान लगा दो, कितना अच्छा भी तुम दहेज दे दो, तब भी वो कहते ही चले आएंगे तुमने सैमसंग की टीवी दी है, हम तो सोनी की उम्मीद लगाए बैठे। कितना अपन शादी पर खर्च करते हैं, इंडिया जितना शादियों में कोई खर्च नहीं कर रहा है। कहीं दुनिया में एक वो उसमें जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, चर्च वगैरह में 1-2 जोड़ी वाइट वो कपड़े पहने और हल्का फुल्का चाय पानी पिलाया और शादी हो गई कि नहीं? इंडिया में सबसे ज़्यादा दिखावा है बहुत भयंकर दिखावा, ठीक है। और इससे अपने कर्ज और जो दूसरी चीज़ें सबसे ज़्यादा इसी से बढ़ रही हैं। 10-15 लाख में किसी का, कई लड़कों का स्टार्टअप शुरू हो जाए, मम्मी पापा वहाँ नहीं देंगे क्या? और शादी में इतने खर्च करेंगे, उस शादी के रसगुल्ले अपन ही नहीं खा पाते। मान लो अपनी शादी, अपनी फैमिली की शादी, अपन को यही नहीं पता रहता कि सब्जी का स्वाद कैसा था, होता कि नहीं? दुनिया भर के खर्चे होते हैं। अब देखो, अब जब तुम बहुत अच्छे हो गए, एजुकेटेड हो गए हो और जमाने के हिसाब से, तब विराट कोहली जैसे लोग ऐसी शादी करते हैं कि उनके यहाँ 28 मेहमान जाते हैं। 28 तो तुम्हारे वो परसने वाले आते हैं कि नहीं? 2 सलाद लिए फिरते, 2 कुछ रहता है सिस्टम की नहीं। 28 शादी करते भाई, वो इटली जाते जहाँ भी। अब कम से कम में खास मेहमानों को बुलाने, कोरोना टाइम में अपन को लगा ये अच्छा कल्चर है, किसी को तारीफ तो करना नहीं है, और दुनिया भर का खा पी के और चले जाते, निभानी अपन को है, ठीक है। और बड़ा फंक्शन करो, सुबह ही से टेंट वालों का भाई साहब 1.5 लाख हो गए, पैसे डालो, फिर उसका फ़ोन, आदमी का दिमाग ख़राब हो जाए। 3-3 साल तक दहेज पैसा देते हैं अपन बहनों की शादी का, देते हैं कि नहीं? 2-3 साल के लिए अर्थव्यवस्था पीछे चली जाती कोरोना जैसी, ठीक है। हमारे यहाँ पूछो हमसे, 25-25 लाख बहनों को दहेज देना पड़ता है, फिर वो 10-15 लाख का अलग, और वो दुनिया भर का एहसान अलग कि तुमने ऐसा फंक्शन किया ना कुछ। हम रात में 1 बजे बोले आइसक्रीम की उम्मीद लगाए थे, तुम सो गए सब ठीक है। सब कुछ खिलाने के बाद भी अपन को लगता है पेट में जगह नहीं, अब तो सो जाए अपन, उसके बावजूद भी यही सुबह हमें ऐसे ही भगा दिया, चाहे कुछ भी खिलाओ, तो ये स्थिति रहती है। अब आज जब अपन ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बेटर हो गए हैं, तब अपन कम से कम खर्चा में, कम से कम मेहमान में शादी करना शुरू कर दिया है। ये कोर्ट मैरिज ये नए सिस्टम है इस टाइप से, कम से कम में। और बड़े बड़े घराने ये कर रहे हैं। ये लोग पहले से बढ़िया MBA किए हुए हैं, उसका कैट मैट का, IIM अहमदाबाद का, बिल्कुल मिनिमम खर्चे में शादी। कैसे? और ना किसी की जॉब खराब होना, ना छुट्टी खराब होनी, ना कुछ भी खराब नहीं होनी। होली के टाइम पे इनकी 90% शादियाँ हो जाती हैं। कैसे? होली के टाइम, होली से लेकर रंग पंचमी तक 6-7 दिन की तो छुट्टी वैसे ही होती है। इस बेल्ट में तो होती है कि नहीं? क्योंकि रंग पंचमी और अच्छे से मनाई जाती है। अब होली पे ये लोग काम वाले हैं, मजदूर हैं, सब लोग हैं, तो होली पे घर आए तो उसी टाइम पे इनने भगोरिया स्टार्ट कर दिया, भगोरिया फेस्टिवल। अब इसमें जो शादी लायक लड़का है या जो शादी लायक लड़की, अब तो क्या ये अपना गलत कल्चर है उसमें ये लोग घुसा है बढ़िया शौक में कि हम भी दहेज देंगे, हम भी टीवी कूलर पंखा देंगे। लेकिन अब तक ऐसा था जो बहुत बढ़िया था कि ये लोग उसी भगोरिया के टाइम पे ये शादी वगैरह के फंक्शन रखते थे। जो लड़का शादी लायक है, जो लड़की शादी लायक है, देखो 10-20 रुपये में शादी हो जानी है। तो लड़की शादी लायक है, उसको अब होली के लिए भी उसे कलर खरीदना है 5-10 रुपये का गुलाल, ठीक है। 10 रुपये का एक गुलाल का पैकेट खरीद लिया, अब इतने में काम हो जाना है लड़के ने, ठीक है। और लड़की कुछ भी मीठा ले लेती थी, शक्कर है, जो भी उसको ठीक लगे, मिठाई है, बर्फी है, रसगुल्ला है, जो भी कुछ भी मीठा, मीठे के बाद ये हो जाता कि काम सब हो गया। तो 5-10 रुपये उसके, मान लो 20 रुपये खर्चा हुआ। अब लड़का गया, छोड़ दिया गया, भाई तू अपने हिसाब से लड़की देख ले, तू अपने हिसाब से लड़का देख ले। अब लड़के ने कोई लड़की पसंद आई, उसने उसको कलर लगा दिया और उसने कहा भग कलुआ इधर आ गया, अपनी चॉइस देख, अपनी शक्ल देख, तो वो सब जगह भाई कैंसिल है, यहाँ से आगे बढ़ना है नेक्स्ट स्टेज। फिर दूसरे के पास गया, दूसरे ने कहा हट अपनी शक्ल देख, तो आगे से भी वो समझ गया कि यहाँ से भी कैंसिल है। और तीसरे लड़की को उसने कलर लगाया, वो बड़ी आराम से शर्मा गई, इधर उधर देखने लगे, उसने सोचा अपना काम बन गया ठीक है। अब लड़की कुछ वो मीठा जो है लिए थी वो खिला देगी,
ठीक है, इसका मतलब हो गया तुम्हारे यहाँ का लव यू टू। ठीक है। अब एक्सेप्टेंस हो गया, यहाँ से उनने वो इमोजी भेजी, वहाँ से उनका भी हो गया सब। अब इसके बाद फिर दोनों भाग जाएंगे। क्या होगा? दोनों भाग जाएंगे, और अगर वो दोनों 24 घंटे का समय बिताएंगे, 24 घंटे में समझ में आया कि लड़का देख रहा है कि बीड़ी पी रहा है, गुटखा खा रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा था, 24 घंटा में जो भी उसकी हरकत होगी, ज़्यादा समय नहीं देते, नहीं तुम कहोगे महीने 2 महीने, ठीक है। तो अब 24 घंटे में उसकी जो आदतें हैं उसे लड़की को समझ में आ जाए, लैंग्वेज ठीक बोल बतरा रहा है, गूंगा है कि बहरा है, ठीक है। सब चीज़ें उसे जैसे ही समझ में आ गई, तो 24 घंटे तक उन दोनों को छिपा रहना पड़ता है। वो अब तो वो फैमिली वालों को भी पता होता है कि पोडियम के इधर छिपे, तो यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे अब तुम राजा बन के जाते हो घोड़ा पे तलवार डाल के, तो कौन से तुम्हें महाराणा प्रताप जैसे लड़ना पड़ता है तो नौटंकी है कि नहीं? तुम ऐसी तलवार लेके जा रहा है, मुकुट लेके जा रहा है, क्या तुम्हारी रियासत है कुछ? ठीक है, तो अब तो अपने एक प्रकार से सब नौटंकी ही हैं। तो 24 घंटे के लिए उन्हें वक्त दिया जाता है। 24 घंटे के बाद ये हो जाता है कि उनके फैमिली वालों ने नहीं ढूंढ पाया, और आप वर्तमान में वो ढूंढना भी नहीं चाहते, ठीक है। ये चलो अब कहाँ लड़की को घर ढूंढेंगे, उसने किया है, कल के दिन कुछ बिगड़ेगी तो कह देंगे तूने ही तो पसंद किया था, ठीक है। अब उसके बाद वो लड़का लड़की पसंद होगा, 24 घंटे का टाइम दिया, उसके बाद लौटेंगे। तीसरा दिन रहेगा तो थोड़े बहुत रिचुअल्स के साथ उन्हें शादी कर दी जाती है, और शादी के बाद बस जो इनका फंक्शन था, जो भगोरिया था, उसी वो मेला लगा हुआ था, जब तक ये 24 घंटा छिपे तब तक पूरी फैमिली वालों ने झूला झूल लिया, आइसक्रीम खा ली, टिकियाँ खा ली, गोलगप्पे खा लिए, खरीद लिया जो भी उन्हें खरीदना था। गांव के लोग मटका खरीदेंगे, घर की चीज़ें खरीदेंगे, सब खरीद लिया। तो यहाँ से लड़का डन हो गया, लड़की डन हो गई, और चलो मार्केट बर्बाद, मतलब बर्बाद क्या, गेम ओवर हुआ, ठीक है। और इस आखिरी दिन को बोलते हैं उजाड़िया। क्या बोलते हैं? 10, 15, 20 रुपये में शादी हो गई। कितने रुपए में? 20 रुपये में। वो अब तो सरकार भी इन्हीं को, जो लड़का लड़की फिक्स कर लेते हैं, तो मुख्यमंत्री भी 51,000 52,000 वो विवाह के पैसे दे देता है। तो 51,000 की कमाई हो गई, शादी की शादी हो गई। इसको बोलते हैं भगोरिया वैवाहिक पर्व, ठीक है। ये है सिस्टम। और एक और चीज़, वो लड़के ने गुलाल क्या लगाया 10-20 रुपए का, अब वो लड़की को पैसे भी देना है। अपने जैसे हमारे यहाँ दहेज चलता है, लड़के को पैसे मिलते हैं, जैसे हम लोगों को पैसे मिलते हैं 30-40 लाख, हमें जीजा जी को देना है, मतलब वो तो दोनों ही तरफ है, ऐसे नहीं कि सर आप अमीर हो जाओगे, हमें देना भी। हमें 3 महीने हैं तो हम उनको देंगे, तो लगभग 60 लाख से निपटे बैठे, ठीक है। मिलेंगे कितने? 30 लाख, तब भी पूरा रिकवर नहीं हो रहा है। और वो भी था, वो इतने में पता चला हमें कोई मन की शादी करनी, तो हमारे घर के बिरघाटे में गए। तो ये स्थिति रहती है, ठीक है। तो इनका फिर क्या है, यही मतलब इस प्रकार से इनका शादी का रिचुअल्स है। अब इनने जो जिस लड़की से शादी की है, अब वो लड़के ने वो फिक्स किया, तो लड़की के पैसे वो बताए जाएंगे कि इस लड़की को तू कितने रुपए देगा, तब वो घर जाएगी। उसमें लड़की तैयार भी है, तब वो घर जाएगी। भाई 1 लाख 2 लाख जैसी जिसकी हैसियत, क्योंकि गरीब तो रहते ही हैं, तो 2-1 लाख रुपए फिर लड़की वालों को देना पड़ता है। लड़की वाले कह रहे हैं हमने आपको ह्यूमन रिसोर्स दिया है पूरा, कल से तुम काम कराओगे, तुम्हारे घर का काम करेगी, सब करेगी, तो आज से तो तुम्हारी ही कमाई रहेगी। हमने इतने दिन पाली, खिलाया पिलाया, सब किया, बीमार हुई, इलाज के पैसे लाओ, सब दे जाओ इधर। तो 1-2 लाख रुपए जो भी बदूमूल टाइप का होता है वो ले लेते हैं, और उसी पैसे से सामान भी होता है। जैसे वो साथ में हमारे यहाँ मेड में काम करती थी, वो कहती थी उसी पैसे से क्या करते हैं, सोफ़ा मोफा टीवी मीवी ये सब खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा पर्व? भगोरिया पर्व, ठीक है। बाकी चीज़ें कल देखेंगे। क्लियर? देखो ट्राइबल्स अपन से ज़्यादा मॉडर्न है, सस्ते में सुंदर और मनपसंद हर चीज़।